اللہ ताला ने शहद में ऐसी बेबहा खसूसियात रखी हैं कि जिनको देखकर ना सिर्फ इंसानी अक्ल दंग रह जाती है, बल्कि साइंस आज इतनी तरक्की और मुतअद्दिद तजर्बात के बावजूद शहद तैयार करने में नाकाम रही है। अगर शहद की मक्खी पूरे कुदरती अमल से शहद तैयार कर ले तो फिर वो 1000 साल भी पड़ा रहे तो ख़राब नहीं होता और ना ही उसके जायके में ज़रा बराबर फ़र्क आता है। जबकि इस किस्म के शहद में रखी गई कोई भी चीज़ ख़राब नहीं होती। शहद की मक्खियों की एक और ख़ासियत ये भी है कि ये दूसरे कीड़े मकोड़ों और जानवरों की तरह कभी भी आपस में लड़ती नहीं हैं, बल्कि आपस में मोहब्बत और मुनज़्ज़म तरीके से रहती हैं। शहद की मक्खियाँ जो छत्ते बनाती हैं उनमें 8 किस्म के खाने होते हैं जो मसलस से लेकर 10 खानों तक होते हैं। शहद की मक्खियों के छत्तों में सिर्फ एक 6 खानों वाली शक्ल ऐसी है जिसमें 1 मिलीलीटर का भी खिला नहीं होता। शहद की मक्खी के छत्ते में अंडों, शहद, मोम और बच्चों के खाने अलग अलग होते हैं और हर खाना दूसरे खाने से मुकम्मल तौर पर अलहदा होता है। एक तहकीक के मुताबिक शहद की मक्खियाँ उड़ने वाले कीड़े हैं। पाकिस्तान में 4 डोमना पहाड़ी छोटी और यूरोपीय मक्खियाँ पाई जाती हैं। डोमना पहाड़ी और छोटी मुकामी मक्खियाँ हैं, जबकि यूरोपीय मक्खी एप्स मेलफरा ऑस्ट्रेलिया से लाई गई है। सबसे अच्छी मक्खी यूरोपीय मक्खी है क्योंकि ये दूसरी मक्खियों के मुकाबले में ज़्यादा शहद पैदा करती है। शहद का एक छोटे चाय का चम्मच में 5000 फूलों का रस शामिल होता है, जबकि एक बड़े चम्मच में 2 लाख फूलों का रस शामिल होता है। शहद की मक्खी आधा किलो शहद बनाने के लिए 35 लाख उड़ानें भरती है और 50,000 किलोमीटर का सफ़र तय करती है। शहद की मक्खियाँ आमतौर पर 8 का हिस्सा बनाते हुए सफ़र करती हैं, लेकिन शहद की तैयारी के दौरान ये मुख्तलिफ अंदाज से सफ़र करती हैं। गाइड मक्खियाँ उन्हें रास्ता बताती हैं और इस तरह ये मीलों का सफ़र बआसानी तय कर लेती हैं। शहद की मक्खियाँ बहुत ही मुनज़्ज़म तरीके से एक मुआशरे की तरह रहती हैं और अपनी मलका की ताबे होती हैं। शहद की मलका मक्खी रोज़ाना 15,000 अंडे, जबकि एक सीज़न में 25 लाख अंडे देती है। शहद मादा मक्खियाँ बनाती हैं जिसके लिए तकरीबन 3000 की फ़ौज मुकर्रर होती है। मक्खियों की एक जमात आस पास और दूर दराज के इलाकों में शहद के ज़राए देख कर आती है। शहद के ज़राए देख कर आने वाली मक्खियाँ मखसूस हरकत के ज़रिए से साथियों को मक्खियों को रास्ता बताती हैं कि किस सिमत में कितना सफ़र करना है। शहद की मक्खी जिस रास्ते से गुज़रती है वहाँ के फूलों की खुशबू को अपनी याददाश्त में महफूज कर लेती है और अपने पेट में शहद जमा करके उसी याददाश्त के ज़रिए ठिकाने पर पहुंचाती है। जब मक्खियां छत्ते के पास पहुंचती हैं तो वहां पर शहद की क्वालिटी चेक करने वाली टीम के अराकीन मौजूद होते हैं और जो मक्खी कोई मुज़र सेहत चीज़ अपने साथ छत्ते में लेकर जाने की कोशिश करती है तो ये टीम उसके पर तोड़कर उसे नीचे फेंक देती है। इस तरह से सिर्फ खालिश शहद ही छत्ते में जमा होता है, जिसे हम बआसानी हासिल करके अपनी ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल में ला सकते हैं। एक दिन आकाए दो जहां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लामी लश्कर के साथ जहाद के लिए तशरीफ़ ले जा रहे थे। रास्ते में एक जगह पड़ाव किया और हुक्म दिया कि यहीं पर जो कुछ खाना है खा लो। जब खाना खाने लगे तो साहब इकराम रज़ी अल्लाह तआला ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, रोटी के साथ सालन नहीं है। फिर साहब इकराम ने देखा कि एक शहद की मक्खी है और बड़े ज़ोर ज़ोर से भनभनाती है। या रसूलल्लाह, ये मक्खी क्यों शोर मचाती है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कह रही है कि मक्खियाँ बेकरार हैं इस वजह से कि साहबा इकराम के पास सालन नहीं है। हालांकि यहाँ करीब ही गार में हमने शहद का छत्ता लगाया हुआ है, वो कौन लाए, क्योंकि हम तो उसे ला नहीं सकते। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, प्यारे अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उस मक्खी के पीछे जाओ और शहद ले आओ। चुनाचा हज़रत हैदर करार एक प्याला पकड़कर उसके पीछे हो लिए। वो मक्खी आगे आगे उस गार में पहुंच गई और आपने वहां जाकर शहद साफ निचोड़ लिया और दरबार रिसालत में हाजिर हो गए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
وہ شہد تقسیم فرمایا۔ جب صحابہ اکرام کھانے لگے تو مکھی پھر آ گئی اور بھنبھنانا شروع کر دیا۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مکھی پھر اسی طرح شور کر رہی ہے۔ تو فرمایا، میں نے اس سے ایک سوال کیا ہے اور یہ اس کا جواب دے رہی ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تمہاری خوراک کیا ہے؟ مکھی کہتی ہے کہ پہاڑوں اور بیابانوں میں جو پھول ہوتے ہیں وہ ہماری خوراک ہے۔ رسول اللہ نے پوچھا، پھول تو کڑوے بھی ہوتے ہیں، پھیکے بھی، بدمزہ بھی ہوتے ہیں، تو تیرے منہ میں جا کر نہایت شیرین اور صاف شہد کیسے بن جاتے ہیں؟ تو مکھی نے جواب دیا، یا رسول اللہ، اللہ ہمارا ایک امیر اور سردار ہے۔ جب ہم پھولوں کا رس چوستے ہیں تو ہمارا امیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پروردگار پڑھنا شروع کرتا ہے اور ہم بھی اس کے ساتھ مل کر درود پاک پڑھتے ہیں تو وہ بدمزہ اور کڑوے پھولوں کا رس درود پاک کی برکت سے میٹھا ہو جاتا ہے اور اس کی برکت اور رحمت کی وجہ سے وہ شہد صاف شفاف بن جاتا ہے۔ دوستو، اگر آج کی ویڈیو ہماری پسند آئی ہو تو شیئر کرنا مت بھولیے گا اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ نیکسٹ ٹائم کسی نئی ویڈیو کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے، تب تک دیجیے گا اجازت۔ اللہ حافظ۔